आई होप कि आप सभी ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसे फाइनल वर्क समझने की गलती मत करना। सो यहाँ पे हमारी रियल जर्नी स्टार्ट होती है अब। तो यहाँ पे अभी जो छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं ड्राइंग का पार्ट, ठीक है। तो ये हमारी इनर आर्ट ड्राइंग होती है जिसे हमें बनाना होता है इस पोर्शन के बाद। तो यहाँ पे जो आई लाइन्स है, स्माइल लाइन्स हैं, चिन लाइन्स हैं, रिंकल्स, डार्क रिंकल्स है, डार्क लाइट पार्ट है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं हमें यहाँ ओवरऑल शेप है, तो ये सब हमें दिखाना होता है अब यहाँ पे। ये सभी ड्राइंग का पार्ट आते हैं, सिर्फ आउटलाइन मतलब ड्राइंग नहीं होती। इतना सब कंप्लीट होने के बाद हमारी प्रोसेस आती है कि हमें छोटे छोटे मिस्टेक फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पे मुझे छोटी छोटी मिस्टेक दिख रही है। यहाँ पे जो एक कर्व लाइन है तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल में चेंज हुआ है, तो मैं इसे रिपेयर कर रही हूँ। ऐसे हमें बार बार अपनी पिक्चर को दूर जाके देखना है और इसे बार बार चेक करते रहना है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स दिख रही हैं, तो यहाँ पे कर्व लाइन, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स को हमें रिपेयर करते जाना होता है। तो इसे ही हम कहते हैं स्टार्ट और फिनिश। इस प्रोसेस में हमें ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। हम जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे उतनी हमारी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। इतना करने के बाद भी हमें अगर मिस्टेक्स दिख रही हैं तो हमें क्या करना है, हमारी पिक्चर को उल्टा करना है, ठीक है। और अपने रेफरेंस की ड्राइंग और अपनी ड्राइंग को मैच करना है, ठीक है। तो रेफरेंस में जो हमें ड्राइंग हम देख रहे होते हैं वैसी ही ड्राइंग हमारे पेज पे बन रही है क्या, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स को हमें ढूंढना होता है। यहाँ पे दोबारा से पूरा हमें चेक करना होता है, तो दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं, शेप्स कैसे हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और उल्टा करके जो रैंडम शेप्स हमें दिख रहे होते हैं उसे हमें चेक करते जाना है और सही बनाते जाना है। हर एक बॉक्स को सही से जज करते जाना है। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखो इस तरह बॉक्स की जो शेप्स हो रहे हैं इन्हें हमें चेक करते जाना है। ऐसा करने से हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हमें दिखाई पड़ते हैं और हम उन्हें रिपेयर कर पाते हैं, सही से बना पाते हैं, तो हमारी ड्राइंग सही जाती है। तो इस प्रोसेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन्वॉल्व करना है। ये प्रोसेस जब तक सही नहीं जाती तब तक हमारी आगे की ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, जो भी बना रहे वो सही जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे पिक्चर सही दिखने के लिए हमें यहाँ पे हमें टाइम देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो लाइन दिख रही है ये तो छोटा सा शेडो का पार्ट बन रहा है। तो हमारी रेफरेंस में जो बन रहा है उसे ही हमें सेम टू सेम अपने पेज पे भी बनाना है, अपने पेपर पे जो भी जिस पे भी बना रहे हैं उसे वहाँ पे हमें बनाना है। तो ये जो शेडो की दो लाइन्स दिख रही है तो दोनों लाइन्स को हमें बनाना है। वो भी ड्राइंग का पार्ट आता है हर जगह। इसी तरह हमें हर जगह ढूंढना है कहाँ पे शेडो का पार्ट है, कहाँ डार्क लाइट एरिया है, तो ये सब जज करते हुए हमें बनाना है। अब आगे मैं इसी तरह पूरी पिक्चर बनाने वाली हूँ, तो आपको भी इसी तरह बनाना है। तो पूरी कंप्लीट होने के बाद आगे जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कलरिंग पे।